हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मिणी प्रकाशन के लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शन के टेस्ट सीरीज के बारे में। तो आज ये उसी का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम टेस्ट सीरीज नंबर 20 डिस्कस करेंगे और इसमें हिंदी और जीएस के टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन है, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, जिसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे, इसके बाद लास्ट में जीएस की बातें करेंगे और इससे संबंधित जितने भी पॉइंट बनेंगे उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फायदा जो है एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, आत्मजा किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आत्मजा की बात करें तो ये जो है पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, पुत्री। ठीक है, पुत्री के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो कन्या होता है, बेटी है, सुता, ये पुत्री का पर्यायवाची है। ठीक है, बेटी, सुता और इसके बाद तनया, तनया भी जो है पुत्री का पर्यायवाची होता है। और इसके बाद नंदनी। ठीक है, ये इतने सारे जो होते हैं ये बेटी के, पुत्री के जो है पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब जगह के लिए एक शब्द क्या होगा। सब जगह के लिए एक शब्द होता है सर्वत्र। ठीक है, सर्वत्र होता है यानी कि सभी जगह व्याप्त होने वाला। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, सभी जगह व्याप्त होने वाला यानी कि सर्वत्र। सर्वेश का मतलब होता है सबका मालिक। सर्वेश का मतलब क्या होता है, सबका मालिक। ठीक है, सर्वेश का मतलब क्या होता है, सबका मालिक। इसके बाद समदर्शी का मतलब क्या होता है, समदर्शी का अर्थ होता है धैर्यशील। समदर्शी का अर्थ क्या होता है, धैर्यशील। ठीक है, समदर्शी अर्थ का होता है धैर्यशील। तो ये बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधुनातन का विलोम क्या है ये बताना है। अगर अधुनातन का विलोम होता है पुरातन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, पुरातन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अधुनातन का विलोम पुरातन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि दी गई है। शिक्षित वर्ग की बेकारी श्रम का अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। इसमें कहाँ पर गलती की गई है ये बताना है। तो अगर हम गलती की बात करें तो श्रम का अवज्ञा के परिणाम का जो दिया गया इसमें गलती किया गया। ठीक है, सही वाक्य होगा, शिक्षित वर्ग की बेकारी श्रम का अवज्ञा के परिणाम की। ठीक है, यहाँ पे जो का लिखा हुआ है यहाँ पे की होना चाहिए, तो ये आंसर सही हो जाता। तो आंसर इसका इस तरीके से सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। उसकी हरकतें गांव वालों जैसी हैं। ठीक है, उसकी हरकतें जो है गांव वालों जैसी हैं। इसमें बताना है कि कहाँ पे जो है ये प्रतिस्थापित, इसके जगह पे और हम क्या लिख सकते हैं। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम ग्रामीण भी लिख सकते हैं, उसकी हरकतें ग्रामीणों जैसी है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि दी गई है। पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। इसमें बताना कहाँ पे गलती की गई है। तो देखिए, अंग जो दिया गया है ये अंग, ये होता है पुल्लिंग। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे जो गई है, गई लगाया जाता है स्त्रीलिंग के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पे गई है न, इसकी जगह पे गया, अगर वो गया है होगा तो आंसर इसका सही हो जाएगा। तो आंसर कहाँ पर गलती है, बन गई है में गलती है, यहाँ पे गया है होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यह एक बहुत ही क्या है, समस्या है और इसमें बताना कि क्या भर सकते हैं जिसकी कि वाक्य जो है पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो समस्या का भाव जो होता है वो नकारात्मक होता है और इस तरीके से यहाँ पे जो शब्द आएगा वो नकारात्मक शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें जो गंभीर लिखा हुआ है, गंभीर, इसमें अगर हम भर देते हैं तो ये नकारात्मक शब्द पूर्ण कर देगा, जैसे कि यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ठीक है, कपड़ा सिलना नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा सिलना नहीं आता और इसमें भरना है कि इसमें क्या हम भर दें कि सही वाक्य हो जाए। तो वाक्य के कर्ता के रूप में उसे का प्रयोग यहाँ पे किया जाना चाहिए, उसे कपड़ा सिलना नहीं आता। ठीक है, मनोज, नीरज और कविता खेल, अब यहाँ पे क्या भरना है, रही हैं, रहे हैं या रही हैं या फिर रहती हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो वाक्य के कर्ता के रूप में जो है एक साथ कई संज्ञाओं को अगर जोड़ा गया है तो यहाँ पे जो क्रिया के रूप में रहे हैं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, रहे हैं। ठीक है, उपकार शब्द क्या है ये बताना है। उपकार विशेषण है कि संज्ञा है कि क्रिया विशेषण है या फिर क्रिया है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो उपकार एक भाववाचक संज्ञा होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें भावना का बोध हो अथवा दशा या फिर अवस्था का जो है बताता हो। ठीक है, तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बच्चों की आंखों से आंसू बहने, अब यहाँ पे क्या भरेंगे आगे। तो बच्चे से स्पष्ट हो जाता है कि कई की चर्चा किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लगे
उपयुक्त शब्द होगा लगे। ठीक है, बच्चे की आंखों से जो है आंसू बहने लगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। एक दिन छोड़कर होने वाली के लिए एक शब्द क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन छोड़कर होने वाली के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। तो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, एकांतर कहते हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, एकांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। यहाँ पे हम क्या और शब्द इसमें से लिख सकते हैं। तो शाश्वत की जगह अगर हम बात करें तो शाश्वत का समानार्थी होता है चिरंतन, चिरंतन या फिर या अस्थाई। ठीक है, दो इसके और समानार्थी है, तो यहाँ पे चिरंतन दिया गया है, तो यही आंसर इसमें हम फिल कर सकते हैं, जिससे कि ये सही हो जाएगा इसका वाक्य। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शताब्दी देखिए किस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर जो ए पार्ट देखेंगे तो ए पार्ट सही रूप से लिखा हुआ है। शताब्दी मीन्स 100 वर्ष। ठीक है, इसको शताब्दी कहते हैं। ये ए पार्ट वाला वाक्य शुद्ध है। गूंगे का गुण अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन करना है। तो गूंगे का गुण का अर्थ होता है जिस अनुभव का विवरण संभव न हो अथवा अवर्णनीय अनुभव हो, तो उसे जो है गूंगे का गुण कहा जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस अनुभव का विवरण संभव ना हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो आशीर्वाद, पारलौकिक, परीक्षा और बीमारी, इसमें से बताना है कौन सही रूप से लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें पारलौकिक तो यह सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी आशीर्वाद भी गलत लिखा हुआ है। आशीर्वाद को हम इस तरीके से लिखते हैं, बड़ा आ और सा पे बड़ी की मात्रा और वाह और फिर दा, वाह के ऊपर रा लगाया जाता है, तब यह सही माना जाता है। ठीक है, परीक्षा को हम इस तरीके से लिखते हैं, रा पे बड़ी की मात्रा यहाँ पे होना चाहिए। बीमारी में भी बा पे बड़ी मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातायन का पर्यायवाची क्या है। तो वातायन का पर्यायवाची शब्द है बातचीत या फिर गवाक्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, गवाक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन करना है। तो बहुत अधिक अभावग्रस्त होने के अर्थ के सही मुहावरा है दाने दाने को तरसना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, दाने दाने को तरसना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रामचरितमानस की तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, इसमें हम बताना है कि यहाँ पे कौन रेखांकित शब्द जो है उस पर एक शब्द हम क्या लिख सकते हैं। तो जिसकी तुलना नहीं की जा सके उसे क्या कहते हैं, अतुलनीय। अतुलनीय कहते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर सही वाक्य देखेंगे तो रामचरितमानस अतुलनीय है, ये वाक्य इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि दी गई है। हम अनेकों छोटे बड़े वर्गों में बटे हुए हैं, यहाँ पे कहाँ पे गलती की गई है ये बताना है। तो अनेक जो होता है, ये अनेकों जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये अनेक जो होता है ये अपने आप में ही बहुवचन होता है। ठीक है, यहाँ पे अनेकों शब्द का प्रयोग करना गलत है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। यही अनेकों में ही गलती की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से 22 में प्रयुक्त संधि का चयन करना है। अभ्युदय में कौन सी संधि है। तो अभ्युदय में संधि की बात करेंगे तो इसमें संधि हो जाएगा यण संधि। ठीक है, बी पार्ट हो जाएगा, यण संधि। अभ्युदय को अगर हम विच्छेद करते हैं तो अभि प्लस उदय बनता है, और इसका मतलब कि यहाँ पे अगर ई प्लस ऊ मिलकर क्या होता है, यू हो जाता है, जहाँ पे यण संधि होता है। तो या इस तरीके से इसका परिभाषा है। ठीक है, आप संधियों के बारे में देख सकते हो, उसका वीडियो मैंने घटना चक्र की बुक से बनाया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर हिंदी वाले में उसको देख सकते हैं पूर्ण रूप से। ठीक है, भावना कौन सा संधि है। तो भावना में अगर हम बात करें तो ये अयाद संधि का उदाहरण होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। जब संधि करते समय ऐ आए औ आओ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो ऐ का ऐ और ऐ का आय हो जाता है। ठीक है, ए का आय और आय का आय हो जाता है, और यहाँ पे देखिए भव प्लस अना, यहाँ पे भावना यानी कि आव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयाद संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक गद्यांश पर आधारित है, और गद्यांश को पढ़ते हैं, इसके बाद गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन देते हैं। तो संसार में दो अचूक शक्तियाँ, वाणी और कर्म। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ गद्यांश के शब्द दिए गए हैं, इसके बाद इसको पढ़ के फिर क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा ये बताना है। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद उपयुक्त शीर्षक निकलता है वाणी और कर्म। वाणी और कर्म के बारे में इस गद्यांश में कहा गया। प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सज्जन व्यक्ति राह दिखाते हैं क्योंकि अपने कर्म एवं वाणी से जो है राह दिखाते हैं। ठीक है, जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र, इस गद्यांश के अनुसार इसका आंसर होगा शब्द शक्ति के रूप में है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, शब्द शक्ति रूप के रूप में होता है ये गद्यांश के अनुसार। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन 25 हिंदी के। आप देखते हैं जानकारी, सामान्य जानकारी के 25 क्वेश्चन। तो किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है।
तो वो मंदिर है मार्कंडेश्वर मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है जो विदर्भ के खजुराहो के रूप में जानते हैं? तो मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली में वेनगंगा नदी के किनारे जो है 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित इन मंदिरों की संख्या कितनी है? टोटल 24 है। ठीक है, और अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा, तो वर्ष 2017 से इस मंदिर का परिसर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण जो है मार्कंडेय ऋषि ने करवाया था। मंदिर में एक प्रवेश द्वार जो है वो नदी की तरफ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा मार्कंडेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? ये बताना है कौन सा सुमेलित सही रूप से नहीं है। तो इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, एका आंदोलन 1919-20 और नेटू मैरिज एक्ट 1872। तो आंसर की बात करेंगे तो इसमें से गलत जो मेल है वो है एका आंदोलन 1920। एका आंदोलन जो हुआ था वो 1921 और 22 में हुआ था। ठीक है, तो ये बेमेल है। और एका आंदोलन में अवध के किसानों के द्वारा जो चलाया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है मदारी पासी द्वारा किया गया था। आंदोलन का कारण था अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से किसानों से खेत छीनना। ठीक है, सिविल मैरिज एक्ट को ही नेटिव मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 14 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई थी? 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, और साथ ही इस एक्ट के द्वारा जो बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1933 है ये गलत है। ठीक है, बाकी फिरोज शाह की मृत्यु 1919, भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 और ताना भगत आंदोलन 1914 में घटित हुआ था। ये जो है गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा को जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय कहा जाता है, और ये घोषणा हुई थी 1932 में, ना कि 1933 में। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था वो एक्स-ला-शापेल संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, ये संधि हुई थी 1748 में, और इस प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 1748 तक। और इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर ये युद्ध छिड़ा था। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 का समापन जो 1784 की मैंगलोर संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन जो हुआ था वो पेरिस की संधि के सारा 1763 में समाप्त हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है? तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। ठीक है, और ये जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, उसमें पृथ्वीराज की पराजय के फलस्वरूप ही भारत के पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। पृथ्वीराज चौहान वंश के अंतिम और शक्तिशाली राजा थे, और पृथ्वीराज चौहान ने 1178 से लेकर 1192 तक दिल्ली और अजमेर पर राज किया था। और 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। ठीक है, इन्होंने गौरी को हराया था। ये बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त एंडोस्कोपी आधारित है किस पर आधारित होता है? जो एंडोस्कोपी होता है वो किस परिघटना पर आधारित होता है ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसनर प्रभाव संबंधित है। मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये अति चालकता से संबंधित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेसनर प्रभाव जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का अतिचालक के बाहर की ओर प्रसार होता है, जबकि यह अतिचालकीय अवस्था से संक्रमण की स्थिति में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अतिचालकता। अतिचालकता क्या होता है? तो जब चालक का प्रतिरोध तापमान के कम होने पर शून्य होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से द्रव और द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के नमूनों में क्या परिवर्तन होगा ये बताना है। तो ये परिवर्तन होता है घनत्व में, अधिकतर उसमें क्या होता है? घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन किया जाता है तो उस पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, और रासायनिक गुण क्या होते हैं? अपरिवर्तन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपशिष्ट यानी कि सीवेज जल जो होता है वो शौच घर से निकलने वाला अपशिष्ट जल है, रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल है, कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर की बात करेंगे तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। सीवेज या अपशिष्ट जल जो होता है इन तीनों से निकलने वाले जल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्निशामन में कौन सी गैस काम आती है? तो अग्निशामन में जो गैस काम आती है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये पार्ट इसका सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%। कितनी है? 0.03%। ठीक है,
और जो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग जो है वो किया जाता है फाइजीन गैस बनाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद कार्बन का समस्थानिक होता है C6H12 जो कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है। और इसके बाद CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। CO2 जो है समुद्री जल में 0.3% की मात्रा में घुला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है बताना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेब्स चक्र की क्रिया जो संपन्न होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है टेनिस रैकेट के आकार की संरचना होती है। क्रेब्स चक्र में वायवीय श्वसन संपन्न होता है। राइबोसोम की खोज जो है पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और अगर हम बात करें राइबोसोम के द्वारा जो है प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है। और इसके बाद हरित लवक की बात करें तो हरित लवक केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। हरित लवक में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। मैग्नीशियम, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTTP में P किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो HTTP में P जो होता है प्रयुक्त, तो उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HP का फुल फॉर्म क्या होता है, हैवलेट पैकर्ड। GPRS का फुल फॉर्म है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है ये बताना है। तो रामखेलिया जो होता है वो बिहार का लोक नृत्य है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। बिहार के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो जट जाटिन, पनवरिया, विदेशिया, ये सारे बिहार के लोक नृत्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी आदि आते हैं। और केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं 2, कथकली और मोहिनी अट्टम, ठीक है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो साले लौरकी, मांच और गिरदा, ये सारे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होटाकी किस वंश में जो है विकसित हुआ। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ ये बताना। तो होटाकी वंश जो विकसित हुआ था वो अफगानिस्तान में विकसित हुआ था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मीर वाइस होटाकी ने होटाकी वंश की स्थापना 1709 ईस्वी में किया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी पार्ट। IPPB का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो IPPB का फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को किया गया था। और यह जो है 100% पूंजी जो है भारत सरकार का है इसमें। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ठीक है। ये बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा वालरस का नियम। ये वालरस का नियम जो होता है ये कहलाता है कि अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है 525 की जगह 545 किया गया है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत जो है ये 525 की जगह 545 किया गया था लोकसभा के सदस्यों की संख्या, ठीक है। ये कब हुआ था, 1972-73 में, 1972-73 में, ठीक है। और इसमें जो है 545 में केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 स्थान निर्धारित किए, जो पहले की 25 स्थान निर्धारित थे, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग नहीं होती है। तो वो है प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति होती है, प्राक्कलन समिति, ठीक है। प्राक्कलन समिति जो कि अस्थायी समिति में बड़ी समिति है और इस समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी 30 लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति लोकसभा संसद की आर्थिक मामलों की समिति होती है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति एवं क्रम संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो चौथे राष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल अगर बात करें तो 1967 से लेकर 1969 तक रहा था, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे 2 राष्ट्रपति हुए जिनका निधन कार्यकाल में हुआ था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। तो वो है उबुंटू जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं होता है। वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन के सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक नंबर जिसे हम कैलकुलेशन के प्रयोग करते हैं उन्हें वैल्यू कहलाता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है।
तो वो होता है डीजल इंजन। जो डीजल रेल इंजन होता है उसकी सर्वाधिक दक्षता एफिशिएंसी होती है, ठीक है। ये सबसे ताकतवर आंतरिक दहन इंजन होता है। इसकी थर्मल क्षमता जो 50% के आसपास होती है, ठीक है। और भारत का सबसे ताकतवर रेल इंजन जो है WAG-12V इलेक्ट्रिक है। एक डीजल इंजन की जीवन क्षमता जो है 25 से 30 वर्ष की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता? तो वो है यकृतिन, ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन आप लोग याद रखिएगा। हिपैरिन की उपस्थिति के कारण जो है रक्त वाहिका में बहते समय जो है रक्त थक्का नहीं जमता, ठीक है। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खून का वो महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, तो वो है प्लेटलेट्स, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉट में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संदर्भ GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश में अपने कॉम्बैट मिशन को ख़त्म करने की योजना बनाई? तो वो है इराक। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इराक। इराक में जो अपना कॉम्बैट मिशन जो था उसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने योजना बनाई है। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जो प्रैक्टिस सेट 20 जिसका हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और आज के वीडियो में पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।